दोस्तों, मैं फराज मलिक अपने देश के नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं। प्लीज यार, अब बख्श दो अपने देश की जनता को। बहुत कर ली हिंदू मुस्लिम की राजनीति। तुम्हारे अंदर शर्म बची है या नहीं बची है? शमशान घाट के अंदर खड़े होकर भी तुम लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो। अपने देश की भोले वाली जनता के बीच हिंदू मुस्लिम की नफरतों का जहर फैला रहे हो। कब तक ऐसा करते रहोगे? कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे अपने देश की जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर? इतना खतरनाक दौर चल रहा है, ऐसे में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर इंसान को इस वक्त इंसान की जरूरत है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, एक आम इंसान कुछ भी नहीं देख रहा है, बस उसको मदद मिलनी चाहिए। लेकिन नेता लोग आज भी गंदी राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की। रिपोर्ट शुरू करने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पहले मैं एक हैशटैग की बात कर लेता हूं जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। हैशटैग शमशान मंत्री मोदी। ये इसलिए ट्रेंड हो रहा है क्योंकि लाशों के अंबार लगे हुए हैं देश के अंदर। सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड के जरिए जो वीडियो और जो फोटोज हमारे सामने आ रहे हैं, वाकई में दिल को दहला देने वाले हैं। शमशान घाट के अंदर सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती हुई नजर आ रही हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। देश में हाहाकार मचा है, लेकिन आज भी हमारे देश के नेता अपनी राजनीति करने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी रैलियों में हैं, तो हमारे देश में और भी नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति आज भी कर रहे हैं। मामला बड़ोदरा का है। न्यूज 18 की ये रिपोर्ट देखिए। बड़ोदरा में बीजेपी नेताओं ने शमशान घाट पर मुस्लिम स्वयंसेवकों के होने पर जताई आपत्ति। बड़ोदरा के अंदर जब से कोरोना वायरस आया है, तब से लेकर बहुत सारे मुस्लिम स्वयंसेवक अंतिम संस्कार करने में लगे हुए हैं। जो लोग अपने घर वालों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, कोरोना वायरस से मौत होती है, डर की वजह से छोड़ जाते हैं, या फिर कोई लावारिस लाश होती है तो उसका अंतिम संस्कार कोई नहीं कराता है, तो मुस्लिम स्वयंसेवक बड़ोदरा के अंदर बहुत ज्यादा अंतिम संस्कार करा रहे हैं। पिछले साल से ही बहुत सारे अंतिम संस्कार मुस्लिम स्वयंसेवकों ने बड़ोदरा के अंदर कराए हैं। अब एक बीजेपी नेता की मौत होती है, शमशान घाट में जाते हैं, बहुत सारे नेता भी उनके साथ मौजूद होते हैं। वहां पर एक मुस्लिम स्वयंसेवक लकड़ी और कंडों से चिता को तैयार कर रहा होता है, लेकिन बीजेपी नेताओं को यह बात हजम नहीं होती है। आपत्ति जता देते हैं कि शमशान घाट में एक मुस्लिम क्या कर रहा है। जरा इनकी सोच देखिए, कितना खतरनाक दौर है जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। लोग सोच रहे हैं कैसे भी करके अंतिम संस्कार हो जाए, तो ऐसे में ये लोग शमशान घाट में मुस्लिम के होने पर आपत्ति जता रहे हैं। मुस्लिम स्वयंसेवक बहुत सारे लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ोदरा के अंदर, लेकिन नेता लोग आज भी अपनी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। यह है हमारे देश के नेताओं का असली चेहरा। जरा देखिए, इनको अच्छे से पहचानिए। फिलहाल चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगले सोमवार तक दिल्ली के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है। नाम कर्फ्यू दिया गया है, लेकिन है लॉकडाउन। अरविंद केजरीवाल ने इस लॉकडाउन की घोषणा दोपहर 12 बजे आकर खुद की। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चीजें खुलेंगी, क्या क्या चीजें बंद रहेंगी। इसके बाद हम आपको अमित शाह जी का एक बयान सुनवाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह अभी तक चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से कुछ बयान आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जो ऑफिस वगैरह है, प्राइवेट ऑफिस, उनको बंद कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम, जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉई हैं वो अपने घर से ही काम करेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास। वही जो ई पास मैंने आपको बताया था कैसे आपको बनाना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं लगेगी। अगर कोई दिल्ली में जाना चाहता है जा सकता है, या दिल्ली से कहीं बाहर जाना चाहता है वो भी जा सकता है इस दौरान। लेकिन केजरीवाल ने एक बड़ा इमोशनल होकर अपील की है दिल्ली के मजदूरों से कि आप लोग दिल्ली छोड़कर ना जाएं। हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि दिल्ली छोड़कर ना जाएं। बस ये छोटा सा लॉकडाउन है, इसके बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये बात केजरीवाल ने कही है। तो अभी ये मजदूरों के ऊपर होगा कि वो दिल्ली छोड़कर जाते हैं या फिर वहीं पर रुकते हैं। वैसे केजरीवाल ने पूरा भरोसा दिलवाया है कि आपको कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। देखते हैं भाई कितनी सेवा करते हैं केजरीवाल मजदूरों की। शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाई रिश्ते बड़ा मुश्किल से बनते हैं, हम किसी के रिश्तों को तुड़वाना नहीं चाहते। जिसकी शादी फिक्स हो चुकी है वो लोग ई पास के जरिए शादी कर सकते हैं, 50 लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में मेट्रो सेवा जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए पास अनिवार्य होगा। दूध, फल और सब्जी की दुकानों को खुला रखा जाएगा। तो फिलहाल यही लॉकडाउन वाले नियम दिल्ली के अंदर लागू किए गए हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा, सारी बाजार वगैरह सब कुछ बंद रहेगी। अमित शाह की तरफ चलते हैं। अमित शाह का कल मैंने आपको बयान सुनवाया था। अमित शाह ने कहा कि भाई अभी लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है, देश में हालात सब कुछ ठीक लग रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। लेकिन आज उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार हमने अब राज्य सरकारों को दे दिया है। राज्य सरकारें जब चाहें लॉकडाउन लगा सकती हैं, किसी भी टाइम लॉकडाउन लगा सकती है राज्य सरकारें। हमने अब सारा अधिकार उन लोगों को दे दिया है। देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे। राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में जब चाहे लॉकडाउन लगा सकती हैं। मतलब केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने अपना पल्ला झाड़ लिया है लॉकडाउन से। उन्होंने अब सारा अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया कि भाई आप लॉकडाउन लगाओ, हम लॉकडाउन का ऐलान नहीं करेंगे, आप लॉकडाउन लगाते रहो धीरे धीरे।
महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदी है, राजस्थान में लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है और धीरे धीरे करके और भी राज्यों में लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अमित शाह ने कह दिया है आप जब चाहो लगा दो लॉकडाउन, हमें कोई परेशानी नहीं होगी।